तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था और मैंने उसमें आपसे कहा था कि अब मैं जो है इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन आते हैं बिहार को लेकर के वे सारे क्वेश्चन जो है लेकर के आऊँगा। और आपसे मैंने बोला था कि करीब जो है 500 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड लेकर के इस चैनल पर मैं आऊँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है 28 ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन इस वीडियो में जो है मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और सभी के सभी जो है बिहार से रिलेटेड ही है सारे क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और उसका जो है राइट आंसर देने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है आपका ए नंबर बंगाल, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में जो है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है इसका ए नंबर न्यायदेव, बी है नरसिंह देव, सी है विजय देव और डी नंबर में है ये सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायदेव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था। ऑप्शन है आपका ए नंबर बख्तियार खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है जलालुद्दीन खिलजी और डी है शेख मोहम्मद इस्माइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर नष्ट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। इसमें पूछा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ए नंबर है तारीख ए हिंद से, बी है तबकात ए नासिरी से, सी है ताजुल मासिर से या डी नंबर तारीख ए मुबारक शाही से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ताजुल मासिर से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न में पूछा है कि 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था। ए नंबर बख्तियार खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है दौलत शाह खिलजी और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इल्तुतमिश ने जो है 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पर आक्रमण किया था। उसी प्रकार से छठवां प्रश्न को देखते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है इल्तुतमिश। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इल्तुतमिश ने ही जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। चलिए अगला प्रश्न सातवां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है इबाज को, बी है नसरुद्दीन महमूद को, सी है अली मर्दान को और ऑप्शन डी है मलिक अलाउद्दीन जानी को। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलिक अलाउद्दीन जानी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आठवें प्रश्न को देखते हैं क्या इसमें पूछा है। आठवें नंबर प्रश्न में पूछा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। ऑप्शन ए है पटना सिटी, बी है हाजीपुर, ऑप्शन सी है नालंदा और डी है बिहार शरीफ। तो इसका जो है आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न में बोला है कि बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी नंबर गयासुद्दीन तुगलक के, सी नंबर है सिकंदर लोदी के और डी है अकबर के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी जो है नुहानी वंश का उदय इसी के शासनकाल में हुआ था। चलिए
11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें लोदी के साथ किसका युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है हसन खां सूरी, बी है फरीद, सी है अब्बास खान सरवानी और डी है बहार खान नुहानी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहार खान नुहानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है शेर खां और जलाल खां, बी है शेर खां और हुमायूं, सी है शेर शाह और इनायत खां, ऑप्शन डी है शेर शाह और खुदा बख्श। ये भी जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा है चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शेर शाह सुल्तान ए आदिल, बी है शेर शाह सरहिंद ए बादशाह, सी है शेर शाह सुल्तान ए जन्नत और डी है शेर शाह सुल्तान ए हिंद। तो आप लोग जानते होंगे कि इस चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने जो है शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि जो है ग्रहण की थी। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शेर शाह सूरी ने किस वर्ष पटना को अपनी राजधानी बनाया था? इसका भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में दें। ऑप्शन ए है 1541, बी है 1556, सी है 1558 और डी में है 1559। ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। चलिए इसी प्रकार से हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला, बी है ग्वालियर का किला, सी है रोहतासगढ़ का किला और डी है चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहतासगढ़ के किले का निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है कि शेर शाह का मकबरा निर्मित है ए नंबर सासाराम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है वैशाली में और डी नंबर आरा है। ये भी जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका भी आंसर आप लोग जो है कमेंट में दें। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है कि शेर शाह सूरी के पिता हसन खां का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? ऑप्शन है ए नंबर रोहतासगढ़, बी है सासाराम, सी है पटना और डी है मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सासाराम में जो है शेर शाह के पिता हसन खां का मकबरा अवस्थित है। 18 नंबर अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में पूछा है 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि शेर शाह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है ए 1545, बी है 1542, सी है 1548 और डी है 1555। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1545 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, शेर शाह सूरी के प्रमुख नामों में से कौन सा नाम असंगत है? पहला दिया है फरीद खां, बी नंबर दिया है शेर खां, सी नंबर दिया है शेर शाह आजम और डी नंबर दिया है शेर शाह सूरी। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो नाम था वो फरीद खान भी था, ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया है शेर खान भी था और शेर शाह सूरी भी था। तो इसमें पूछा है कि कौन इसमें जो है असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह आजम इसका जो है नाम नहीं था। चलिए 20वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन ए है शाही पत्राचार से, बी है विदेश विभाग से, सी है रक्षा विभाग से और डी है वित्त विभाग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्षा विभाग से जो है दीवाने ए अर्ज विभाग संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन है ए नंबर 1532, बी है 1531, सी है 1533 और डी है 1536। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1531, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अफगान का जो है सबसे अंतिम सुल्तान कौन था? ए नंबर इब्राहिम लोदी, बी नंबर है सुलेमान करारानी, सी नंबर है दाऊद खां करारानी और डी है इब्राहिम
शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दाऊद खां कररानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। ये है ऑप्शन नंबर ए है 1590, बी है 1575, सी है 1576 और डी है 1572। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1576 में जो है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में पूछा है कि पहला मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाह आलम, सी है रफउल रजात और डी है फर्रुखसियार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्रुखसियार का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ था, जो कि मुगल शासक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और ये भी बीपीएससी के प्रीलिम्स में 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है नानक, बी है तेग बहादुर, सी है हरगोविंद और डी है गोविंद सिंह। तो इसका भी आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सक्रिय सूफी सिलसिले थे। ए नंबर कादरी, बी सुहरावर्दी, सी है चिश्ती और डी है ये सभी। तो ये बिहार के जो है सूफी सिलसिले जो है कादरी भी था, चिश्ती भी था और सुहरावर्दी भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिले कौन थे। ऑप्शन ए है सुहरावर्दी, बी है चिश्ती, सी है कादरी और डी है फिरदौसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरदौसी जो है सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिले थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में कादरिया संप्रदाय के पहले संत कौन थे। ए नंबर मोहम्मद शेर, बी अली शेर, सी सरफुद्दीन आहिया, सी नंबर है मुल्ला मोहन। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अली शेर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ए नंबर व्यापार केंद्र के रूप में, बी जो है विद्या केंद्र के रूप में, सी प्रशासनिक केंद्र के रूप में और डी धार्मिक केंद्र के रूप में। और इसमें जो है कूट दिया हुआ है कि इनमें चारों में से कौन कौन सा जो है वाक्य सही है। पहला दिया है व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा है विद्या केंद्र के रूप में। यानी जो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था वो व्यापार केंद्र के रूप में जो है महत्वपूर्ण नहीं था, विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था, धार्मिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था। यानी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है कि शेर शाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर में दिया है शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और दूसरा है शेर शाह ने 1542 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी पटना को घोषित किया। 3 नंबर में दिया है कि प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। तो देखिए ये जो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि 1542 में जो है पुनः बिहार की राजधानी पटना इन्होंने नहीं बनाया था, इसने 1541 में बनाया था। तो 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर सही है, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो 1 और 3 दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का अगला जो है मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगले सेट में भी 30 क्वेश्चन होगा। तो अगला सेट देखने के लिए जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इस सेट में मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।